जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 12 के मैथ पर बात करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और उसी के साथ साथ आपको पता है कि हम लोग आव्यू में आज हम लोग के पास 3.3 चल रहा है, जिसपे कि आपको अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है और बताया गया था। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ ध्यान देना है कैसे कौन सी वैल्यू बदल रही है। इसमें कोई फार्मूला नहीं है न कुछ है, बस सिर्फ समझना है। थोड़ी सी बात समझ गए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यदि नहीं समझेंगे तो बहुत सी समस्याओं का झेलना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पर बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर अपने मित्रों को बताइए कि यहाँ पर कक्षा 12 की मैथ की जो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिससे कि आपको किसी चीज़ का दिक्कत और परेशानियाँ नहीं होगी। जैसे कि मैं बात करता हूँ, आपका जो बैच का नाम है प्रथम बैच है, प्रथम बैच है जो YouTube पर मिल रहा है, जो फ्री में। YouTube पर क्या मिल रहा है? फ्री मिल रहा है। और मैथ में आपको पता है कि आव्यू पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि आव्यू पढ़ रहे हैं। आव्यू में एक बात ध्यान दीजिएगा कि आज हम लोग के बीच में प्रश्नावली नहीं होने वाली है। प्रश्नावली 3.3 है। आज हम लोग के बीच में मतलब प्रश्नावली 3.3 होगा NCERT बेस के अनुसार। इसमें हम लोग के जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, परिवर्त दिया जाएगा, परिवर्ती नहीं, परिवर्त। आप जैसे कि परिवर्त आव्यू क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आव्यू देखिए, परिवर्त जो आव्यू है, किसी चीज को सिंपल से भाषा में समझे तो किसी चीज को परिवर्तन करने की बात को कह रहा है। जैसे कि मेरी बात समझिएगा, मैंने लिखा AIJ लिख रहा हूं, तो परिवर्तित में जैसे कि बात किया जाएगा तो AJI हो जाएगा। बस यही बात ध्यान देना, मतलब कि जो पंक्ति से स्तंभ में, स्तंभ से पंक्ति में बात किया जाएगा। मैं बताया था आप लोगों को, कोई भी नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर है, जैसे मैं लिखता हूँ पंक्ति में, लिखते 5 और 6 7 लिख लिया, और सिंपल से लिख लिया 1 2 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, और 9 लिख लिया, 8 लिख लिया। ठीक है, देखिए हमने इस तरह का नंबर लिखा है। आपको पंक्ति जो दिया गया है, पंक्ति में दिया गया है कि 5 6 7 दिया गया है, स्तंभ में दिया गया है 5 1 4 दिया गया है। तो मैंने बताया हूँ कि जो I को J, जो I जो है पंक्ति है, J जो स्तंभ है, तो ठीक इसी को उल्टा कर दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ समय के लिए A हमारे पास A की वैल्यू दिया जाएगा, तो A डैश जो होगा, या A की पावर T, मतलब इसको लिख दिया जाए, ये परिवर्त आव्यू है, परिवर्त आव्यू दर्शाता है। इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक, पंक्ति को स्तंभ बना दो, 5 6 7 बनाओ। हमने कहा ना कि पंक्ति क्या बनाना है? स्तंभ बना दो। दूसरी पंक्ति को फिर स्तंभ बनाओ, 1 2 3 लिखो, 1 2 3 लिख दो। तीसरे पंक्ति को क्या लिख दोगे? 4 5 और 4 9 8। यही बात देखो समझना है। हमने कहा कि पंक्ति को स्तंभ में लाना है। ठीक है, इसी तरह का हमको आव्यू पढ़ना है। ऐसी की आव्यू में हमको जानकारी भी लेना है। जैसे यम इंटू यन है तो यन इंटू यम हो जाता है। सिंपल से और सब बात देख लो, एग्जाम्पल टाइप में यम इंटू यन लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे कि बदलते समय क्या लिखेंगे? परिवर्त में यन इंटू यम हो जाएगा। बस यही बात ध्यान देना है, और कोई ज़्यादा खास इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें भी दिया है किसी आव्यू में पंक्तियों और स्तंभों की जो बदलने की जो प्रक्रिया, बदला जा रहा है, उसी को बोला गया है कि जिस तरह को उसको बदलते हैं, जिस तरह को उसको दर्शाते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसमें दो चीज़ होगा, सममित आव्यू होता है, विषम भी होता है। सममित में यदि हम बात देखते हैं, अब विषमित में देखते हैं,
हमारे पास इसी पर हमको काम करना है। इस प्रश्नावली में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, किसमें, प्रश्नावली 3.3 में, और इसमें कुछ भी नहीं है। और 10-12 सवाल दिए गए हैं, 2 सवाल 11-12 का MCQ रहेगा, और 2 दिन में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, आज और कल में। चलते अपने क्वेश्चन पर। अब तो समझ में आ गया होगा, इसी तरह के हमको प्रश्न की बात करना है, ठीक है। ऐसे घबराइएगा मत कि मतलब कि दिक्कत होगा। असम विषम की बात किया जाएगा तो उससे भी घबराइएगा मत, वो सिर्फ नाम दिया जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल पर अपनी प्रश्नावली में क्या किस तरह का प्रश्न दिया जाता है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, इस पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले दिया गया निम्नलिखित अवयवों में प्रत्येक को परिवर्त ज्ञात कीजिए। देखो यही बात बोला गया है, प्रत्येक को परिवर्त ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का, मैं लिख देता हूं, अवयव का जो बोला गया है, अवयव दिए गए, अवयव में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करने के लिए दिया गया। देखो यही प्रश्न पूछा गया है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, पहले में पहला दिया गया है 5 1/2 -1 दिया गया है। ये देखो हमारे पास दिया गया है स्तंभ में, क्वेश्चन दिया गया 5 1/2 -1 दिया है। परिवर्त में यदि बात किया, देखो प्रत्येक को परिवर्त में यदि चेंज करते हैं तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी, मान लो कि इसकी वैल्यू ये है, तो ए डैश में क्या हो जाएगी, मतलब ए डैश मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होगी ए डैश के रूप में बताया, परिवर्त को हमने बताया कि ए डैश के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर मान लो कि ए डैश के रूप में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, किस में बदलेगा, स्तंभ से किस में बदलेगा, पंक्ति में। 5 1/2 और -1, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूं तो 1, और देखो दूसरा प्रश्न दिया गया है 1 -1 दिए गए हैं, 2 3 दिए गए हैं, 1 और -1 2 3 दिया गया, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूँ, इसको भी लिखना होगा क्या, हाँ, ए डैश 1 2 लिखो और -1 3 लिख दो, ठीक। इसका क्या होगा परिवर्त, तो जो पंक्ति है, बात समझना, जो पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, कहते हैं 1 और -1 हो जाएगा क्या, हाँ, और दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ में बदलो, 2 और 3 हो जाएगा। बस क्या यही आंसर हो जा रहा है क्या, हाँ, बस यही हमारे पास आंसर हो जा रहा है। देखो थर्ड में क्या दिए गए, सवाल बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। थर्ड में दिया गया है, लेकिन समझना तो पड़ेगा। -1/3 -1/3 और दिया गया है 2 दिया है स्तंभ टाइप का, 5 5 3 दिया गया है, 5 5 3 दिए गए हैं, 6 6 1 दिया गया, 6 6 और कितने दिए गए, -1 दिए गए। देखिए अब ये हमारे पास दिया गया, तो इसको भी क्या लिखेंगे, क्या परिवर्त में चेंज करने के लिए ये डैश का प्रयोग करना पड़ता है, हाँ, फिर से लिख लो इसको। 1 -1 है, √3 है, 2 है, 5 है, 5 है, 3 है, 6 6 -1। इसको मैं परिवर्तित करता हूं तो क्या हो जाएगा, पहले स्तंभ को किससे बदल दो, पंक्ति में, -1 5 6 -1 5 6 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति को भी बदलो, √3 5 6 हो गया।
तीसरी वाली को बदलो 2 3 -1 हो गया। अब बताओ तुम्हारे पास जो दिया गया है, क्या यही चीज दिया गया? हमारे पास आंसर क्या निकल के, कितने क्वेश्चन इसमें दिया गया था? 3। देखो तीनों क्वेश्चन दिया गया, तीनों क्वेश्चन तुम्हारे बीच में उपस्थित है। इसी तरह एक बार और देख लो, अभियो में प्रत्येक के परिवर्त की बात किया जाता है प्रश्न में। परिवर्त का मतलब ये होता है कि जैसे सिंपल से भाषा में समझना, आई जे इक्वल क्या लिखेंगे कि परिवर्त में जे और आई हो जाएगा। बस यही बात ध्यान देना, बस यही बात ध्यान दो। आई के जगह जे को, जे के जगह आई, मतलब पंक्ति के जगह स्तंभ को, स्तंभ के जगह पंक्ति को बस रख दो और कुछ मत करो इसमें। अब जो हमारा प्लस करने के लिए बोलेगा, माइनस करने के लिए बोलेगा, वो कर लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, ठीक है। चलते हैं सेकेंड प्रश्न पर। देखो सेकेंड प्रश्न में क्या दिया गया। सेकेंड प्रश्न के लिए मैं बात करूं, ए की वैल्यू दिया गया, बी की वैल्यू दिया, सत्यापित करने के लिए बोला गया है। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है, 2 प्रश्न दिया गया, लेकिन पहले हम लिखते हैं वैल्यू। ए की वैल्यू क्या दिया गया है, पहले क्या क्या लिखते हैं, पंक्ति के लिख लेते हैं। -1 2 3, -1 2 3 पंक्ति लिख लिया। फिर दूसरी पंक्ति में कितने हैं, 5 7 9, 5 7 9 लिख लो। तीसरी वाला में दिया है -2 1 1 दिया गया है। बी के क्या दिया गया, पहले पंक्ति में दिया गया -4 1 -5, -4 1 5 दिया गया है। दूसरी पंक्ति में क्या दिया गया है, यहाँ पर भी माइनस दिया गया है। दूसरे पंक्ति में दिया 1 2 0 दिया गया, 1 2 0 दिया गया। तीसरे वाले में क्या दिया गया, 1 3 1 3 1 दिया गया। अब बात देखो, ए बी की वैल्यू दे दिया गया, उसके बाद बोला कि सत्यापित करना है। आप बताओ इसे सत्यापित करने के लिए हमको बोला कि पहले सत्यापित करने के लिए बोला गया है सत्यापित कीजिए, ठीक, सत्यापित कीजिए। तो अपना मतलब यहाँ मैंने लिखूंगा, आप क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, ए प्लस बी ब्रैकेट में 1 पर डैश लगा दिया, इक्वल्स ए डैश प्लस बी डैश। 2 प्रश्न दिया, एक एक को पहले हल करते चलेंगे। ए और बी की यदि बात किया जाए, ए और बी की डैश और ए डैश प्लस बी डैश की यदि बात करते हैं, तब हम क्या लिखेंगे, पहले ए डैश में परिवर्तित करते हैं, इस वैल्यू को परिवर्त करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी -1 5 -2 दिया गया है, 2 7 1 दिया गया, 3 9 1 दिया गया। अब देखो इसको परिवर्त करते हैं। परिवर्त कैसे करेंगे, पहले वाले पंक्ति को स्तंभ में बदलो या पहले वाले स्तंभ को पंक्ति में बदलो, दोनों बात सेम है, एक ही तरह का है। हमने क्या किया, लिख दिया यहाँ पर -1 2 3 लिख दिया। दूसरे पंक्ति को बदला 5 7 9 हो गया। तीसरे वाले को बदल दिया तो मेरे पास -2 1 1 आ गया। समझना मेरी बात, क्योंकि हम इस वैल्यू का प्रयोग नहीं करना है, मुझे इस वैल्यू का प्रयोग करना है क्योंकि यहाँ बोला गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी को -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, इसको भी परिवर्तित करते हैं। पहले पंक्ति को स्तंभ में डालो,
-4 1 -5, फिर इसको डालते हैं 1 2 0 डाल देते हैं, फिर क्या है 1 3 1 डालते हैं, यही तो आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, पहले इसको हल करें कि इसको हल करें, किसी एक पक्ष को हल करना पड़ेगा देखना सत्यापित करने के लिए। तो हमने पहले को लिखते LHS बराबर, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, LHS बराबर, LHS में हमने लिखते ए और बी डैश की वैल्यू निकालना है, तो हमने पहले ए और बी को जोड़ लेंगे तभी तो डैश में परिवर्तन कर लेंगे। ए प्लस बी डैश, अब देखो ए की वैल्यू कितनी है -1 5 -2, फिर कितनी है 2 है 7 है 1 है, आओ इधर लगाओ, आओ इधर लगाते हैं। क्या हो जाएगा मेरे पास -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस, देखो -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 हो जाएगा, जोड़ लो पहले 1 -4 है, कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 में 5 जोड़ दो कितना हो जाता है, यहाँ पर घट जाएगा तो सिर्फ -2 बचेगा, 5 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 2 जोड़ो कितना हो गया 9 हो गया, 9 में 0 जोड़ दो कितना हो गया 0, सॉरी 9 ही हो गया, -2 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ो कितना होगा 4 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ो कितना हो गया 2 हो गया। अब बता दो इसको बदल दो क्योंकि हमको बोला गया है यहाँ पर, अब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले को बदलो, पहले पंक्ति को -5 3 -2, दूसरी वाले को 6 9 9 हो गया, तीसरे वाले को -1 4 2, एक तो ये आ गया, एक तो ये आएगा। दूसरी की यदि मैं बात करता हूं RHS में लिखेंगे, ए की क्या लिखा गया था -1 2 3 लिखा गया, -1 2 3 लिखा गया, 5 7 9 लिखा गया, -2 1 1 लिखा गया, प्लस दूसरी वाले में क्या लिखा गया, बी की वैल्यू कितनी -4 1 -5 लिखा गया, -4 1 -5 लिखा गया, 1 2 0 लिखा गया, 1 3 1 लिखा गया। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 5 1 कितना हो गया 6 हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 बचेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 हो गया, 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 में से 5 जाएगा तो कितना -2 बचेगा, 9 में से 9 में ही 0 जोड़े 9 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। सही है। देखो ई वाली वैल्यू और ई वाली वैल्यू बताओ दोनों इक्वल है कि नहीं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। देखो सवाल में कुछ ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन थोड़ा से प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्लियर रहेगा। ए की वैल्यू बी की वैल्यू दे दिया गया था, सत्यापित करने के लिए बोला गया था, हमने क्या किया a प्लस बी को दिया गया है कि
कुल के ब्रैकेट बंद डैश दिया गया, ए डैश प्लस बी डैश दिया गया। हमने क्या किया कि ए और बी की वैल्यू को यहाँ पर लिखकर परिवर्त किया। परिवर्त का मतलब यहाँ पर देखो मैं डैश नहीं लगा भूल गया, यहाँ पर मैंने क्या किया परिवर्त मतलब कि डैश ए डैश के रूप में कन्वर्ट किया, इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, बी की वैल्यू को चेंज किया। हमने कहा कि LHS बराबर पहले लिख लो, LHS में ए और बी की वैल्यू पहले जोड़ लो क्योंकि इसके अंदर तो डैश है नहीं। हमने क्या किया ए और बी की वैल्यू को जोड़ दिया, ए और बी की जो वैल्यू है इसको जोड़ दिया तो हमारे पास इतना है। लेकिन हमको बोला कि तो परिवर्त में लाने के लिए, जब परिवर्त में किया तो हमने बोला है बताया भी कि पंक्ति को स्तंभ में डाल दिया और RHS को भी ले लिया। RHS में बोला गया था कि ए डैश प्लस बी डैश, तो हमने क्या किया कि जो हमने ए डैश परिवर्त जो किया था तो उसको ए की और बी की वैल्यू लिखकर ए और बी की वैल्यू लिखकर उसको क्या करें जोड़ दिया, वही हमारे पास क्या आ गया आंसर है। समझ में आया कि नहीं? दोनों वैल्यू बराबर आई कि नहीं है, बता दो दोनों वैल्यू बराबर आ गई कि नहीं आएगी। तो आगे चले हम लोग उतारेंगे, उतारिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास जो दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब बी में दिए गए। अब बी में क्या बोला गया मतलब सेकेंड इसका जो दिए गए ए माइनस बी डैश इक्वल ए डैश माइनस बी डैश, सेम उसी तरह का सवाल दिए गए। वो आप प्लस करने के लिए बात दिया था, यहाँ माइनस करने के लिए, हमको यहाँ मिटाना नहीं चाहिए था अभी। चलो लिख देते हैं फिर से। हमने क्या करेंगे यहाँ पर फिर से लिखेंगे -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। इसको मैं परिवर्तित करता हूँ, -1 2 3 हो जाएगा, 5 7 9 हो जाएगा, -2 1 1 हो जाएगा। बी डैश को लेकर चलेंगे, बी वाली वैल्यू कितनी है -4 1 1 है, 1 2 3 है, -5 0 1 है। अब यहाँ पर मेरे पास लिख लेंगे LHS में क्या बोला गया ए माइनस बी के डैश लिखा, कुल का मतलब कि ब्रैकेट बंद डैश है, सेम उसी तरह लगा देंगे, सेम सवाल उसी तरह लगाएंगे। देखो ए और बी की वैल्यू क्या है, ए और बी की वैल्यू लिखकर सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, घटाते हैं उसको परिवर्तित कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ठीक, -4 1 1 है, 1 2 3 है, -5 0 1 है। देखो यदि मैं इसको घटाती है तो 1 में से 1 घटा माइनस प्लस हो गया, 4 में से एक जगह कितना बचेगा 3 बचेगा। अब देखो 2 में से 1 घटा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 3 में से 1 घटेगा नहीं और जुड़ जाएगा 8 हो जाएगा, 5 में से 1 घटा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 7 में से 2 घटा तो कितना 5 बचेगा, 9 में से 0 घटा हो तो 9 ही आएगा, और 2 में से 1 घटा होगा तो -3 हो जाएगा, 1 में से 3 घटा होगा तो -2 आ जाएगा, 1 में से 1 घटा होगा तो क्या 0 आएगा। अब इसको क्या करो परिवर्तित कर दो, परिवर्त करो।
अब पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, 3 1 क्या हो गया 8 हो गया, 4 5 9 हो गया, -3 -2 0 हो गया। एक तो ये आ गया। दूसरी वाले की बात करते हैं RHS में। RHS बराबर हमारे पास बोला गया है कि A डैश माइनस B डैश, A डैश और B डैश के यदि वैल्यू की बात किया जाए, सॉरी इसकी मैं वैल्यू लिख नहीं लिखा था क्या, लिख लो इसको, छूट गया, लिख लो। -4 1 -5 1 1 1 2 0 हो जाएगा, सॉरी 1 2 0 हो जाएगा, 1 3 1 हो जाएगा, 1 3 1 हो जाएगा। अब देखो हमने A और B की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, उसका सब्ट्रैक्शन इसको भी करना है। -1 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 7 9, फिर -2 1 1 दिया गया है, -4 1 -4 1 -5 दिया गया, 1 2 0 1 2 0 दिया गया, 1 3 0 दिया गया, 1 3 1 दिया गया। अब देखो इसको घटाओ, 1 में से इससे घटाओ कितना आएगा, घटेगा ही नहीं, प्लस हो जाएगा। इसको क्या मतलब कि 3 बचेगा क्या, हाँ। 5 में से घटाओ कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। 2 में से इसको घटाओ तो क्या -3 बचेगा। 2 में से 1 घटाओ कितना बचेगा, 1 बचेगा। 7 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, 5 बचेगा। 1 में से 2 घटाओ कितना, -2 बचेगा। 3 में से इसको घटाओ तो कितना, 8 हो जाएगा। 9 में से इसको घटाओ तो कितना हो गया, 9 में से 0 घटेगा तो 9 ही आएगा। 1 में से क्या जाएगा तो क्या 0 आएगा। एक मेरे पास ये देख लो, 318 318 459 459 -3 -2 0 -3 -2 0। अब बताओ LHS बराबर RHS दोनों बराबर आए कि नहीं है, दोनों की जो वैल्यू इक्वल आ रही कि नहीं आ रही। तो इसी चीज़ को हमारे प्रश्न में पूछा गया है। हमारे प्रश्न में तो यही चीज़ पूछा गया है कि इसको जो हम लोग के A डैश B डैश की जो मान दिए गए यहाँ पर रखकर हल किया गया है, और A और जो B की जो वैल्यू दी गई थी उसको हमारे पास इस तरह हल किया गया। लास्ट में उसको क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। बदलने से हमारे पास दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। इसको बोला गया था सत्यापित करने के लिए, अच्छे से हम लोग सत्यापित किए। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, अगला सवाल देखेंगे। देखिए नेक्स्ट की मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चंस तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में दिया गया सेम सवाल इसी तरह दिया गया है। मजेदार सवाल दे रहे, इसको छोड़ दी क्या, जो कहिए सेम सवाल दिए गए। चाहेंगे तो इसको हल कर सकती हैं, चाहेंगे तो इसको हल कर सकते हैं। तीसरा वाला आप खुद हल करिएगा एक बार, क्योंकि इसमें सवाल वही दिए गए हैं जो आपने अभी मैं पढ़ाया, जो मैं बताया हूँ सेम इसी पर आधारित सवाल दिए गए हैं। आप उसको हल करिएगा, कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ भी A डैश B डैश A की डैश की जो वैल्यू तो बदल जाएगी और पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। तो जो पुनः मैं बताया था कि जब आप नहीं बताया था इसके बारे में क्या, जैसे कि मान लीजिए कि A डैश हो, पहले से A डैश की वैल्यू कुछ दे दिया जाए, मान लो फिर से पूछ दिया कि A का मान क्या होगा, इसका या इसका मान क्या होगा। सिंपल से बात समझना कि जो A डैश जो होता है, A डैश जो होता है किसकी वैल्यू होती है, A की होती है। ठीक इसी को उल्टा, मतलब कैसे मुझे समझ में आएगा, जैसे कि J और I की वैल्यू दे दिए गए, तो आप बोल रहा है कि हमको कि मतलब कि
ए डैश कुल के डैश दे दिया गया, कुछ मत करना, आई और जे के रूप में लिख देना। समझ में आई नहीं है? सेम इसी तरह करना है, मतलब पहले से जे आई में दे दिया है तो उसको आई जे में कन्वर्ट कर दो, कुछ मत करो, बस यही बात ध्यान देना है। सारा गेम इसी पर हो रहा है, सारा गेम इसी पर हो रहा है, इसी पर सवाल दिया गया है। चाहेंगे तो आप लगा सकते हैं, नहीं आएगा तो बताइए, मैं लगा लूँ। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आप जल्दी बोलिए। लगाए हम? चलो नहीं लगाओगे, देखो देखिए थर्ड में क्या दिया गया, कुछ नहीं दिए गए। ए डैश पहले से दे दिया गया है, देखो हमने बोला था ए डैश दे दिया गया, 3 -1 0 दिए गए, 3 -1 0 दे दिया गया, और क्या दिया, 4 2 1 दिया, 4 2 1 दे दिया गया, ठीक। और बी की वैल्यू कितनी दी गई है, -1 2 1 दिया गया है, -1 2 1 दे दिया गया है, 1 2 3 दे दिया गया, 1 2 3 दे दिया गया, 1 2 3 दे दिया गया, ठीक। तो इसमें बोला गया सत्यापित करने के लिए, देखो इसमें भी बोला गया सत्यापित करने के लिए, तो कुछ घबराना मत। पहला प्रश्न लिखो एकदम आराम से, क्या पूछा गया है। पहले प्रश्न में बोला गया है कि ए प्लस बी सी को जीरो कहते हो, डैश दिया गया, इक्वल्स ए डैश और बी डैश मान निकालो। और इसी तरह दिया सेम माइनस वाला दिया है, ए माइनस बी, यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया दूसरा वाला। देखो यहाँ पर हम लोग कैसे सवाल हल करते हैं, सिंपल से बात लिखते हैं, ए डैश दे दिया गया है इक्वल्स, हमने लिखा यहाँ पर 3 -1 0 लिखा, 4 2 1 लिख लिया। हमने अभी बताया कि इसको हम लिख सकते हैं, जो स्तंभ दिया उसको पंक्ति में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 -1 0 हो जाएगा और 4 2 1 हो जाएगा। बस मैंने कुछ किया, बता दो मैंने कुछ किया नहीं ना, यही चीज़ तो दिया गया है, स्तंभ को मैंने पंक्ति में डाल दिया। मैं यही बात बोला था कि तुम्हारे लिए कभी इस तरह का दे दिया जाए तो कंफ्यूजन मत होना, बस आई को आगे कर देना, जे को पीछे कर दो। परिवर्त में नोट करके अपने ब्रेन में रखा करो कि कभी भी परिवर्त में या ए डैश की बात पूछा जाएगा तो हमने लगा देंगे जे आई लगा देंगे, या ए सिर्फ पूछा जाएगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, आई जे लगा देते हैं। ठीक इसका उल्टा, ए डैश पूछा गया तो जे आई लगाएंगे, या ए पूछ दिया गया तो आई जे लगा देंगे। समझ में आएगी? इसका मतलब पहले से हमारे पास क्या दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, इसके पहले क्या दिया रहेगा, ए डैश दिया रहेगा। बताओ, ये पहले से दिया रहेगा तब हमने इसमें कन्वर्ट किया, ए पहले से दिया रहेगा तब मैंने इसमें कन्वर्ट किया। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही चीज़ हमको सीखना है, समझना है, और कुछ ज़्यादा हार्ड इसमें नहीं कि अरे बाप रे बाप कैसे बदला बा, एक कोनो बात नहीं, लेकिन समझना तो पड़ेगा। यही लिए मैं बोला कि एक बार कोशिश करो, लेकिन तो आप लोग कोशिश नहीं किए, वो अलग मैटर है, लेकिन इसी मुद्दे को लगल है। चलो आगे की बात करते हैं, तो बी डैश की बात कर लो, क्योंकि यहाँ से बी दिया गया है, बी का कितना दिया गया है, -1 1 2 2 1 3। इसको परिवर्त करते हैं तो क्या लिखेंगे, पंक्ति को स्तंभ मतलब -1 2 1 1 2 3। ठीक, अब देखो हमने पहले वाले को हल करते हैं। LHS बराबर क्या होता है, a प्लस बी
ब्रैकेट बंद डैश, इसका मान निकालना है क्या? हाँ। यदि मैं इसका मान निकाल देता हूं, देखो ए की वैल्यू तुमने निकाला है? हाँ। कहाँ है? यहीं पे लिख ले थोड़ा सा, चलो जगह बहुत है लग जाएगा। क्या निकाले? 3 - 1 0 दिया गया, 3 - 1 0 दिया गया, 4 2 1 दिया गया, फिर उसके बाद क्या दिया गया है? प्लस। अब बता, ये मत लिख देना हाई वाले वैल्यू मत लिख देना, क्योंकि इसमें सिर्फ बोला गया था कि ये किसकी वैल्यू हो गई? ए के बराबर हो गई, तो ए वाला तो वैल्यू लिखना नहीं है, बी वाले की वैल्यू लिख दो। -1 2 1 1 2 3। अब इसको जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ो कितना है? घट जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 1 में से 2 जोड़ो तो ये भी तो घट जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा? 1 आएगा। ये बेचारा जोड़ दो तो ये कहीं आएगा। 4 में 1 जोड़ दो 5 आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ दो 4 आ जाएगा, 1 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा? हाँ 4 जोड़, 3 1 4 हो जाएगा। अब देखो, लेकिन हमारे पास प्रश्न दिया ए और बी का तो मान निकाला मैंने, अब इसको परिवर्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो परिवर्त में बदल गया, 2 1 1 2 1 1 5 4 4 5 4 4, एक आ गया, ये है। देखो RHS बराबर, RHS में देखें क्या दिया गया? RHS में ए की प्लस बी की, मतलब ए डैश की और बी डैश की बात करना है। ए डैश की वैल्यू हमारे पास दिया है क्या? पहले से दे दिया गया है, 3 मत रख देना, 3 - 1 0 दिया है, 3 - 1 0 दे दिया गया, 4 2 1 दे दिया गया। बी का तुमने निकाल लिया, यहाँ पर -1 2 1 दिया गया, -1 2 1 दे दिया गया, 1 2 3 दे दिया गया। ठीक, इसकी वैल्यू यहीं पे लिख लो, इसमें तो परिवर्तन तो करना नहीं है। 3 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? जुड़ेगा, घट जाएगा, इसका मतलब सिर्फ 2 बचेगा। 4 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, सही बात है। इसमें जोड़ो, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, 2 में से घट जाएगा, 1 बचेगा, फिर 2 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 4 बचेगा, 0 में 1 जोड़ो 1 बचेगा, 3 में 1 जोड़ दो 4 बचेगा। बताओ ए वैल्यू और हाँ ए वैल्यू बताओ दोनों सेम निकल रही कि नहीं? ए भी वैल्यू है, आई भी वैल्यू है, तो इसीलिए बोला गया है कि LHS बराबर RHS। दोनों साइड क्या है? बराबर निकल के है कि नहीं है? दोनों साइड बराबर निकल गया है कि नहीं निकल गया? बताइए आप। तो जब दोनों साइड जब बराबर निकल गया तो हम लोग क्या करते हैं? लगा सकते हैं अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है प्रश्न में, सिर्फ माइनस की मैं बात बताऊंगा तो मैं थोड़ा चेंज करेंगे, दिमाग दौड़ाना। अब देखो तुम्हारे प्रश्न में यहाँ माइनस लगाया है, यहाँ माइनस लगाया है, ए प्रक्रिया है सेम, ए भी प्रक्रिया है सेम, यहाँ माइनस लगा देना, यहाँ माइनस लगा देना, समझ में आया? जब माइनस लगाओगे तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी। अब इसकी वैल्यू बदल कर दूसरी आ जाएगी, इसकी वैल्यू बदल कर दूसरी आ जाएगी, तब उसी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऐसे में भी तुम्हारी वैल्यू को आगे क्या लगा दो? माइनस लगा दोगे, ये वैल्यू हट जाएगी। मैंने कुछ किया? कुछ नहीं किया, तुमको मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, सेम सवाल है। अब उतना नहीं कर सकते तो भाई मैं क्या कर सकता? मैं तुम्हारा हाथ तो पकड़ पढ़ा नहीं सकते ना, इतना तक गुड़ा वक्त कर। इस बस इसको हटा दो, बस इसको घटा देना, इसको हटा दो, यहाँ पर लिख देना, जो आएगा वही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल, क्योंकि इसी तरह का सवाल दिया गया है, तब मैंने कहा, नहीं दिया होता तो मैंने नहीं कहा था, मैं इसको खुद लगा देता। और उसको लगा लीजिएगा।
देखिए अगली सवाल देखते हैं। चौथा सवाल देखेंगे क्या दिए गए हैं। लो फिर उसी तरह सवाल दिए गए। चौथा सवाल क्या दिया गया है, ए डैश -2 3 दिया, -2 3 दे दिया गया, 1 2 दिया गया है, 1 2 दिया गया। बी की वैल्यू -1 0 -1 0 और 1 2 दिया गया, 1 और 2 दिए गए। ठीक ठीक ठीक। तो मान निकाल के बताना है। ए प्लस 2b ब्रैकेट 1 डैश, ये दिया गया ना भाई। हाँ, इसी का मान पूछा गया है। अब तुम कुछ समय के लिए बताओ, जब हमारे पास ए डैश की वैल्यू दे दिया जाए तो किसने बदलेंगे? बताएं। देखिए ऐसा कभी भी दिया जाए तो इसकी डैश एक और लगा लीजिए, इसकी वैल्यू तुरंत बदलिए। -2 1 3 2 क्या हो जाएगा? जो पंक्ति वो समय कर दो, -2 3 1 2 हो जाएगा। बी वाले को छुपे मत करो, बी वाले को बेचारे को जीव करते हो रहने दो। देखो अब हमारे पास सवाल जो दिया है उसको लिखो। ए की वैल्यू कितनी हो गई? अब -2 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ए की वैल्यू है +2। बी की वैल्यू कितनी है? तो आपको पता है कि -1 1 0 2 दिया गया है। अब इसको जोड़ते हो, एक बार और लिखो। -2 3 1 2 लिखा गया। 2 गुणा करो इसमें, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 दूनी के 4, ये आ गया। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। 2 में 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों जो माइनस तो -4 हो जाएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 2 5 हो जाएगा। 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। अब देखो, लेकिन हमारे सवाल में बोला गया है ए प्लस 2b ब्रैकेट बंद उस पर डैश, मतलब इसको परिवर्त करना है। जब परिवर्त करना है तो क्या हो जाएगा परिवर्त में? -4 1 5 और 6। समझ में आया कि नहीं है बताओ? हमने क्या किया कि ए की वैल्यू को परिवर्त किया तो हमारे पास ये आ गया, और परिवर्त करने पर जो वैल्यू आई तो उसी वैल्यू को यहाँ पर मैं लिखा हूँ। और 2 दिया गया था, बी की मान यहाँ पर दिया, इसको लिख दिया। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 1 कम 2 हो जाएगा, -2 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 2 के 4। अब 2 में 2 जोड़ा भाई तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 हो गया। 1 में 1 ही होगा, 3 2 5 4 2 6। अब इसको मैंने क्या किया? डैश लगा तो परिवर्त करने के लिए परिवर्त कर दिया। ये -4 5 1 6 दिया गया। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट सवाल चलो। इस तरह का सवाल आए तो आप अच्छे से लगाकर आए, अब घबराएं ना। देखिए पांचवा सवाल देखिए। पांचवा में बोला भी गया सत्यापित करने के लिए, अच्छी बात है। ए तथा बी की वैल्यू दिया गया है। ए और बी की वैल्यू को बोला गया सत्यापित करो, और ये बी मतलब कि ये बी दिया गया ब्रैकेट में बंद डैश दे दिया गया है, तथा सॉरी बराबर बी डैश ये डैश का फिर बोला गया है, और उसके बाद मान दे दिया गया है। ये बी का मान दिया गया।
चलते हैं, 2 सवाल दिया इसमें भी है, दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा। 5वां में बोला गया है, 5वां में क्या बोला, ए और बी की, मतलब पहले में बोला गया है सत्यापित करने के लिए कई वैल्यू दिए गए, और मतलब सत्यापित करने वाला लिख लेता हूँ, ए बी डैश इक्वल बी डैश ए डैश, इसको सत्यापित करना है। लेकिन इसमें जो पहला पॉइंट दिए गए, पहला का ए दिए, पहला में क्या दिए, बस सिर्फ स्तंभ दिया गया है और 1 -4 3 दिया है, 1 -4 3 दिया गया। हम देखो वैल्यू लिख रहे हैं, अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। बी की वैल्यू क्या दी गई, पंक्ति सिर्फ दी गई है, पंक्ति सिर्फ दी गई है, -1 2 1 दिया गया है, -1 2 1 दिया, ठीक, ए दिया गया। अब देखो हम लोग इसको हल करते हुए ध्यान देंगे कि हमको तो पहली बात की इसको बदलना तो पड़ेगा। हाँ, ए डैश में परिवर्त किया जाए तो हमारे पास 1 -4 3 है। यदि मैं इसको बदलता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 -4 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बी वाले को डैश के रूप में बदलता हूँ, -1 2 1 है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, -1 2 1 हो जाएगा, यही होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। पहली बात तो हमें लिखती है LHS का, LHS इधर लिख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा जाएगा नहीं, एक अर्थ छोटा छोटा है। LHS ए बी डैश, ए बी ब्रैकेट में डैश, ए और बी का जो वैल्यू कितनी है, तो ए का और बी की वैल्यू यही है, 1 -4 3 दिए गए, -1 2 1 दिए गए। अब तुम लोग मल्टीप्लाई कर मुझे 1 मिनट बताओ जल्दी से, बताओ। चले, इस राज्य में पीछे बता चुका हूँ भाई। 1 में 1 है करो, -1, 1 का गुणा 2 में करो 2 हो जाएगा, 1 गुणा 1 में करो 1 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करो -4 हो जाएगा, 4 गुणा इसमें करो 8 हो जाएगा, 4 गुणा करो -4 हो जाएगा, फिर 3 गुणा करो -3 हो जाएगा, 3 गुणा करो 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब बदल दो इसको, बदलो, क्या लिखोगे, -1 -4 -3, इसको बदलो 2 8 2 8 6 -1 और क्या हो जाएगा मेरे पास, -4 3। ठीक, ये चीज आएगा क्योंकि इसका हमने किया, हमने परिवर्त कर दिया। अब RHS में पूछा गया है, B डैश और A डैश, B डैश की वैल्यू कितनी है, C में इसी तरह करना है, -1 2 1, -1 2 1 दिया गया है। A के कितने दिए गए, 1 -4 3 दिए गए। इसका भी कर लो, इसका गुणा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 2 गुणा करोगे 2 1 कम 2, 2
2 चौके 8, 2 3 6 हो जाएगा। फिर कितना हो गया, 1 एकम 1 -4 3। सही है। देखो -1 2 1 दिया, -1 2 1 दिया, -4 8 -4 दिया। कहाँ गलत हुआ? वैल्यू सही है, ये वैल्यू तो सही है, इसमें मतलब कि है तो इसका गुणा वो सही है, क्योंकि इसका गुणा मैंने इसमें किया तो प्लस नहीं लगा। सही। आप देखो दोनों की वैल्यू क्या है। LHS बराबर RHS सेम दिया गया है। तो पहले सवाल में जो बोला गया था मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को इस तरह प्रश्न दिया जाए आप कर सकते हैं। सेम इसी तरह का दूसरा सवाल भी दिए गए, दूसरी भी दिया गया, सेम इसी तरह का दिया गया, मैं बता रहा हूँ। बस यहाँ पर वैल्यू बदल जाएगी और इसी पर हल करना है। देखिए नेक्स्ट की यदि बात करें सेकेंड नंबर में, इसी का सेकेंड दिया गया। आप बताइएगा हल हो जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। 0 1 2 0 1 2 डी का होगा 1 5 7 1 5 7 1 5 7 हो जाएगा। अब देखो हम लोग के पास निकालना होगा A डैश 1 0 1 2 है, इसको क्या लिखेंगे 0 1 2 लिखेंगे। B डैश में ले जाना है 1 5 7 है, 1 5 7 है तो क्या लिखेंगे इसको 1 5 7 लिख देंगे। आप तो हल कर सकते हैं। LHS AB ब्रैकेट 1 डैश AB का जो वैल्यू है जो डैश का उसी को नहीं लिखना है, जो पहले का वैल्यू उसी को 0 1 2 1 5 7 1 5 7 0 का मल्टीप्लाई 0 0 0 हो जाएगा तीनों में, 1 5 7 हो जाएगा, 2 1 कम 2 5 दूनी के 10 7 दूनी के 14 हो जाएगा। अब इसको परिवर्त कर दो, 0 पूरा इधर लिख दो 0 0 0 1 5 7 लिख दो, 2 10 14 लिख दो। ये हमारे पास परिवर्त हुआ। और दूसरी में नंबर में बोला कि RHS, तो B डैश A डैश की बात किया जाएगा। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो सवाल बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं कर पा रहा है। हार्ड रहता है तो उस पर काम भी करने में अच्छा लगता है। हार्ड रहता है तो काम भी करने में मज़ा आता है। सवाल बहुत ईजी है। B की वैल्यू कितनी है 1 5 7, फिर कितनी हो जाएगी 0 0 1 2, ये हो जाएगा 0 1 2 हो जाएगा। 1 गुणा 0 में 0 हो जाएगा, 1 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 5 गुणा करो 0 5 एकम 5 5 दूनी के 10, 0 7 एकम 7 7 दूनी के 14। ये चीज़ तो तुमने यहाँ भी लिखा है ना, सेम आया कि नहीं आया? ये हमारे पास क्या है LHS और इक्वल RHS,
ये LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष क्या है, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दोनों पक्ष जब हमारे पास बराबर आ रहा है तो सवाल लगाने में क्या जा रहा है, देखिए जब हमारे पास दोनों सवाल जब बराबर है तो हम लोग लगा सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास 5 सवाल और बचेगा, 6, 7, 8, 9, 10। कल हम इसको लगाएंगे, 5 सवाल आज लगाया गया, 5 सवाल कल लगाया जाएगा और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सब में 2-3 सवाल इसी तरह का दिया गया। अब इस तरह के सवाल कीजिए, लगा भी सकते। इसी के साथ 6वां प्रश्न सेम इसी पर दिए गए, 6वां जो प्रश्न दिया गया सेम इसी तरह का दिए गए। अब वहाँ पर आई की वैल्यू की बात बोलेगा, जिसको मैं बताया था, आप लोग को पता है, और वहाँ पर हमको बताइएगा। आई का मान हम पूछेंगे आपसे, स्क्वायर और क्यू दोनों वाला मान पूछेंगे, नहीं बताया तो फिर समझ लीजिएगा भाई कि क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो हमारा सेशन आज का यहीं तक रहेगा, कल हम फिर आपसे मुलाकात करते हैं। लेकिन अपने मित्रों को जरूर बताइएगा कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर कक्षा 12 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग सभी लोग जुड़े और पढ़ने के लिए अपना कार्य जारी रखें, ठीक है। कल हम फिर मिलते हैं इस समय।